अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप आज तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाना आ जाए और आपको वहां पे किसी भी किस्म की कोई मंथली या एनुअल आपको इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े और आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके चाहे आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहें, चाहे वहां पे एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहें, चाहे वहां पे अपना बिजनेस ऑनलाइन करना चाहें, चाहे पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहें, किसी भी तरह की, किसी भी कैटेगरी की, किसी भी निश की आप वेबसाइट बना सकें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस प्लेटफॉर्म को बहुत कम ही लोग जानते हैं। और मैं आपको यहां पे एक मजे की बात बताऊं कि वो प्लेटफॉर्म गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है। तो मुझे आपको यहां यह बताने की जरूरत नहीं कि गूगल आपको उस प्लेटफॉर्म पे कितनी भर भर के ट्रैफिक देगा। जी हां दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है मोहम्मद फैसल और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियोस और आपको डिजिटल अर्निंग के रिलेटेड वीडियोस टाइमली मिल सकें और आप उसको देख के बाइज्जत तरीके से कमा सकें। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पे आके आपने गूगल साइट करके आप इंटर करेंगे तो पहली वेबसाइट गूगल साइट्स की आपने इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपने ब्लैंक साइट को आपने क्लिक करना है, आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों, यहां पे हमने अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करना है, उसके पेजेस क्रिएट करने हैं। जिस तरह एक वेबसाइट कंप्लीटली फंक्शनल होती है, हमने इस जगह पे आके अपनी तमाम वेबसाइट को फंक्शनल करना है। अब वो हमने वेबसाइट को किस तरह फंक्शन करना है, मैं आपको टोटल स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। आपने तमाम स्टेप को बहुत समझदारी से और उसके तमाम स्टेप को फॉलो करना है। अगर आप किसी भी स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे, इन दी एंड आपकी वेबसाइट एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनेगी। सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल रखना है। अब आप यहां पे किसी भी निश में, किसी भी कैटेगरी के अंदर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। मैं जस्ट आपको यहां पे समझाने के लिए बता रहा हूं कि अब मैं यहां पे बना रहा हूं ईयरबड के रिलेटेड। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं यहां पे आपको बेस्ट ईयरबड्स, हम ऊपर आके टाइटल लिखेंगे बेस्ट ईयरबड्स। उसके बाद दोस्तों आपने नीचे आके यहां पे इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने सबसे पहले अपनी वेबसाइट का टाइटल रखना है। यहां पे मैं लिखता हूं बेस्ट ईयरबड्स इन पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, आपने यहां पे बेस्ट ईयरबड्स इन पाकिस्तान लिख के आपने उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर एक बार नजर आ रही है, आपने उस बार में आके इस फॉन्ट की सेटिंग कर लेनी है अपने हिसाब से। देखिए, मैं इसको टोटल को फॉन्ट को पहले इसको सेट करता हूं, इसको अलाइन करता हूं। अलाइन करने के बाद दोस्तों मैं इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके सबसे पहले मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूं। ये देखिए, आप यहां पे आके हजारों फॉन्ट्स, आप कोई फॉन्ट जो आप पसंद आए वो कर सकते हैं। उसका दोस्तों आपने आ जाना है राइट साइड पे इंसर्ट के साथ आपको थीम नजर आएगा। थीम पे आके आपने नीचे आ जाना है। नीचे आके ये देखें, आपको यहां पे मुख्तलिफ थीम्स मिलेंगी। ये देखें, आप इसमें जो भी थीम आपको पसंद आती है, आप अपनी वेबसाइट की वही थीम रख लीजिएगा, जो भी थीम आपको पसंद आती है। ठीक है, मैं जस्ट अभी आपको यहाँ पे एज ए सैंपल समझा रहा हूं। ठीक है, ये देखें, मुझे ये थीम, मैं इसको ओके कर लेता हूं। ओके करने के बाद दोस्तों आपने इंसर्ट पे आ जाना है। ये देखें, इंसर्ट पे आने के बाद अब हमने दोस्तों यहाँ पे पेजेस क्रिएट करनी है। राइट साइड पे पेजेस में आएंगे, 3 डॉट में आएंगे होम पे और ऐड सब पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं नाम रखता हूं अबाउट। ठीक है, हमने अबाउट करके डन कर दिया। उसके बाद दोबारा 3 डॉट में गए होम पे, फिर ऐड सब पेज पे क्लिक किया और मैंने यहां पे लिख दिया प्राइवेसी पॉलिसी। दोस्तों, आपने जो मेन 3-4 पेजेस होते हैं, कंटेंट, अबाउट, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट के वो पेज क्रिएट करने हैं। ठीक है, अब आपने उसको डन कर देना है। डन करने के बाद फिर दोस्तों आपने यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लिखना है। प्राइवेसी पॉलिसी लिखने के बाद डन कर देना है। उसके बाद दोबारा आप 3 डॉट में आएंगे होम के और यहां पे मैं थर्ड पेज क्रिएट करता हूं टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन लिखने के बाद दोस्तों मैं यहां पे नीचे आके इसको डन कर देता हूं। अब दोस्तों हमारे पास यहां पे अबाउट का पेज भी ओके हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी ओके हो गया, टर्म एंड कंडीशन का पेज भी ओके हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपने क्या करना है, अब आपने ऊपर आके अबाउट पेज को दोस्तों आपने यहां पे आके क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने अबाउट पेज को आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब दोस्तों हमने अपनी वेबसाइट की अबाउट लिखना है।
अब हमने इंसर्ट में आके टेक्स्ट बार को क्लिक करना है, टेक्स्ट बार को क्लिक करना है। अगर आपकी दोस्तों इंग्लिश अच्छी है और आप अपनी वेबसाइट के रिलेटेड खुद लिख सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं लिख सकते तो आपने इसलिए दोस्तों सिंपल सा गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद दोस्तों आपने यहां पे लिख लेना है चैट जीपीटी, ठीक है। यहां पे चैट जीपीटी लिखा, चैट जीपीटी लिखने के बाद ये पहली वेबसाइट पे आपने ओके कर दिया। ओके करने के बाद दोस्तों आपका इस तरह का एक पेज ओपन होके आ जाएगा। जब आपका इस तरह का पेज ओपन होके आ जाए, आपने दोस्तों यहां पे डायरेक्शन देनी है चैट जीपीटी को कि मेरी वेबसाइट का ये नाम है, मुझे इसके लिए अबाउट पेज लिख के दे, ठीक है। अब यहां लिखता हूं राइट अबाउट फॉर माय वेबसाइट नेम इज बेस्ट, यहां पे आपने ईयरबड्स इन पाकिस्तान, ठीक है। ये लिखने के बाद दोस्तों आपने इसको इंटर कर देना है। जैसे आप इसको इंटर करेंगे आपको ये एक अबाउट पेज बहुत जबरदस्त आपकी वेबसाइट का लिख के दे देगा। आपने यहां पे आके इस तमाम ड्राफ्ट को आपने कॉपी कर लेना, ठीक है। मैं यहां पे आता हूं, मैं इस टोटल अबाउट को यहां से कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं वापस चले जाता हूं अपनी वेबसाइट पे और यहां पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। यानी अब आपका पहला जो ऊपर सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करके आप ऊपर टैब बार में जाके इसको टोटल अलाइन करें, इसका फॉन्ट चेंज करें, इसके फॉन्ट को छोटा बड़ा करना है वो कर दें। मैं आपको सिंपल यहाँ पे एक का चीज करके दिखा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। आपने इसको जितना मर्जी खूबसूरत बना सकते हैं बना लेगा। उसमें पब्लिश करता हूं। पब्लिश करने के बाद दोस्तों आपसे ये कह रहे हैं कि वेबसाइट का नाम लिखे। ऑटोमेटिक बात है, मैं अपनी वेबसाइट का नाम रखूंगा बेस्ट ईयरबड्स इन पाकिस्तान, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको बेस्ट ईयरबड्स इन पाकिस्तान लिख के, ठीक है, मैं नीचे आता हूं। नीचे आने के बाद मैं इसको पब्लिश कर देता हूं, ठीक है। ये देखिए ये हमारी वेबसाइट जो नाम है वो ओके हो गया। मैं इसको यहाँ पे आके पब्लिश करता हूं। ये देखिए मेरी वेबसाइट पब्लिश हो गई। अब आपने वो पब्लिश में जाके यहां पे आपने व्यू पब्लिश साइट, मैंने ये बात समझने की, इसको मिस ना करिएगा। व्यू पब्लिश साइट में जैसे आप आएंगे आपको ऊपर पेज का यूआरएल नजर आएगा। व्यू पब्लिश साइट का यूआरएल ऊपर पेज का, आपने इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद हमने अपनी वेबसाइट की अब प्राइवेसी पॉलिसी लिखवानी है। मैं यहां लिखता हूं राइट प्राइवेसी पॉलिसी इज, ठीक है, फॉर। अब मैंने जो यूआरएल कॉपी किया था अपने पेज का अबाउट को मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों, यहां बात समझ आ गई। उसके बाद दोस्तों ये आपको प्राइवेसी पॉलिसी लिख के दे देगा आपकी वेबसाइट की टोटल, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आपने यहां पे आके इस तमाम प्राइवेसी पॉलिसी को आपने टोटल इसको कॉपी कर लेना है। ये आपको बहुत ही डिटेल से आपकी प्राइवेसी पॉलिसी लिख के देगा। अब यहां पे आके मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वापस अपनी वेबसाइट पे गया। वेबसाइट जाने के बाद मैं पेजेस में गया, पेज में जाने में प्राइवेसी पॉलिसी में पेज में आया और यहां पे आके मैं ऊपर इंसर्ट में गया, राइट साइड पे और टेक्स्ट बार पे मैंने क्लिक किया और मैंने यहां पे आके जो चैट जीपीटी से कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया। लास्ट में आप अपनी जीमेल का यहां पे एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद आप ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद दोस्तों आपने दोबारा इस तमाम ड्राफ्ट को आपने अलाइन कर लेना है, सब कुछ कर लेना है। मैं यहां पे डेट डाल देता हूं। आपने इसकी एक एक चीज को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाना है। जितनी वेबसाइट आपकी खूबसूरत लगेगी दिखने के अंदर उतनी ही ज्यादा इस पे ट्रैफिक आएगी, उतनी ही ज्यादा इसकी आप रैंक करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको पब्लिश करूंगा। पब्लिश करने के बाद दोस्तों मैं फिर पब्लिश पे क्लिक करूंगा। हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी पब्लिश हो चुका है। अब हमने लिखनी है टर्म एंड कंडीशन पेज, ठीक है। आपने वापस टेक्स्ट बार को क्लिक करना है। उसके बाद आपने चैट जीपीटी पे आना है। यहां पे आपने सिंपल आके इसको डायरेक्शन देनी है, प्लीज राइट टर्म एंड कंडीशन। आपने अपनी वेबसाइट का ऑटोमेटिक ऊपर बताया हुआ, इसलिए यहां लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये आपकी वेबसाइट की टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी टोटल लिख के दे देगा, ठीक है। बहुत ही डिटेल से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने इसको यहां से टोटल टर्म एंड कंडीशन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों वापस आप आएंगे अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों आपने इसको यहां पे पेस्ट कर देना है। इस तरह लास्ट में आपने यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट अपना जीमेल एड्रेस डाल देना है और इस पेज की मुकम्मल आपने अलाइन फॉन्ट वगैरह हर चीज को आपने ओके कर लेना है। इसको पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद दोबारा इसको आप पब्लिश करेंगे। आपका टर्म एंड कंडीशन का पेज भी आपका दोस्तों पब्लिश हो चुका है। आपके जो वेबसाइट के मेन पेजेस होते हैं वो आपने क्रिएट कर लिए। अब आप होम पेज पे आ गए। अब हमने यहां पे आके अपनी तमाम प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। होम पेज पे आपने अपने तमाम प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। उसके लिए आप आ जाएंगे इंसर्ट बार में। इंसर्ट बार में आने के बाद ये आपको कंटेंट ब्लॉक्स,
आप यहाँ पे 2 3 4 6 जितने ब्लॉक्स वाला आप करना चाहते हैं, जितनी आप यहाँ पे लिस्टिंग करना चाहते हैं, आपने उतने ब्लॉक्स को यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैं एज ए सैंपल समझाने के लिए 3 ब्लॉक्स को यहाँ पे क्लिक करता हूं, मेरे सामने यहाँ पे ब्लॉक ओपन होके आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पे अपना प्रोडक्ट डालना है, अपने आइटम डालने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास यहाँ पे अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट है तो आप उसकी पिक्स लेके यहाँ पे डाल दें। अगर आपके पास अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं है तो मैं यहां पे आपको एक और सजेशन देता हूं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी दूसरे बहुत बड़े फेमस आप जो वेबसाइट है, जो फेमस ब्रांड है, आप उसका प्रोडक्ट की आइटम की यहां पे लिस्टिंग करके लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। वो किस तरह, ये देखें। उसके लिए दोस्तों आपने सिंपल आज जाना है गूगल के अंदर। गूगल में आके आपने दोस्तों मशहूर जमाना प्लेटफॉर्म अमेज़न, आपने यहां पे आके अमेज़न को क्लिक कर देना। जैसे अमेज़न को क्लिक करेंगे पहली वेबसाइट पे आके आपने इसको ओके कर लेना है। जैसे आप इसको ओके करेंगे आपका इस तरह का अमेज़न का पेज ओपन होकर आ जाएगा। सर्च बार में आप जाके यहां लिखेंगे बेस्ट ईयरबड्स। ठीक है, जैसे बेस्ट ईयरबड्स आप लिखेंगे आपके पास थाउजेंड्स ईयरबड्स यहां पे ओपन होके आ जाएंगे। अब मैं यहां पे एक एक करके 3 आपको लिस्टिंग करके दिखा देता हूं। पहला ईयरबड्स मैं ओके करता हूं। ओके करने के बाद ये देखें, आपने ईयरबड्स की तस्वीर को क्लिक करना है। अब ये ओपन होके आ जाएगी। आपने राइट क्लिक करके इसको सेव एज करके अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है। मैं यहां पे इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं। सेव करने के बाद दोस्तों आपने वापस आ जाना है अपनी वेबसाइट पे। यहां पे प्लस के निशान पे क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने डेस्कटॉप से जो अभी तस्वीर आपने अमेज़न की है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ऊपर स्क्रीन का निशान नजर आएगा, आपने इसको क्लिक करना है। आपका ये ऑटोमेटिक इसको जो आपकी ईयरबड्स की पिक है ये आपको यहाँ पे खुद सेट कर देगा। अब हमने यहाँ पे ईयरबड्स का नाम लिखना है। अब आप अमेज़न पे आएंगे। अमेज़न पे आने के बाद जो ऊपर ईयरबड्स का इको बड्स ये नाम है, आपने जस्ट इको बड्स पूरा नहीं कॉपी करना। इको बड्स आपने नाम को यहां से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने वापस आ जाना अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद आपने नीचे आके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसके नाम को भी यहाँ पे टोटल अलाइन करना है, खूबसूरत बनाना है, उसके फॉन्ट को चेंज करना है, जिस तरह दिल चाहे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये टोटल सिंपल, जिसमें आपने वर्ड में अगर काम करना आपको आता है तो सिंपल वर्ड वाला काम है ये। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको आगे टोटल सेटिंग कर लेता हूँ। सेटिंग करने के बाद दोस्तों आपने आगे नीचे वाले ब्लॉक को दोस्तों इसको आपने डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, हमने इसी तरह बाकी दूसरे और तीसरे हमने इसको भी यहाँ पे तस्वीरें डालनी है अपने ईयरबड्स की। मैं यहाँ पे आपको नीचे आप देख ले, मैं तेजी से स्क्रीन को चला के आपको बाकी 2 जो आइटम है वो भी यहाँ पे आपको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके उनको नाम मैं यहाँ पे ओके करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप देख लें, आपके यहाँ पे 3 जो हैं आपकी तस्वीरें मैंने लिस्टिंग कर दी हैं और 3 का नीचे नाम डाल दिया। आपने सेम ऐसे ही प्रैक्टिस करके, जिस तरह मैंने आपको पहला बताया है, अब इसमें प्रैक्टिस करके अपनी तीनों नाम अब आइटम की आप लिस्टिंग कर सकते हैं। अब हमने होम पेज पे आके दोस्तों अब हमने इन तमाम आइटम जो हमारा एक है इको बड्स, यहां पे हमारा है होम पेज। होम पेज पे हम 50 40 30 जितने भी आइटम लिस्ट कर सकते हैं, लिस्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों हमने अभी क्या करना है, हमने हर आइटम का अलग पेज बनाना है। उस पेज के अंदर हमने उस आइटम के मुतालिक रिव्यूज डालने हैं, उसकी ब्रीफिंग डालनी है, उसकी टोटल हमने उसके चीजें डालनी है कि वो आइटम है कि जिसका उसका फंक्शन क्या है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपने दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आप आएंगे, आप आने के बाद दोस्तों अपने इस आइटम का नाम नीचे आके आपने इस आइटम का नाम को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने आ जाना है राइट साइड पे पेजेस में। पेजेस में आने के बाद आपने होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक के बाद 3 डॉट पे क्लिक करने, ऐड सब पेज। ऐड सब पेज पे क्लिक करके वो जो नाम है ईयरबड्स का वो आपने पेस्ट करके डन कर देना है। ठीक है, ये देखिए आपका इको बड्स का एक अलग पेज क्रिएट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब आपने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है, टेक्स्ट बार पे क्लिक करना है। अब हमें सबसे पहले अपने इस बड्स का पूरा नाम लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ पे डालना है। ठीक है, आपने आपके अमेज़न के प्लेटफॉर्म पेज पे क्लिक करके जिसका पहला यहाँ पे सब्जेक्ट है पूरा आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आपके आइटम का ऊपर सब्जेक्ट आ गया, नाम आ गया, उसकी टोटल थोड़ी सी जो समान लफ्जों में ब्रीफिंग आ गई। ठीक है, आपने आके इसको सिंपल यहाँ पे अलाइन कर लेना है, बोल्ड कर लेना है, अपनी तरफ से सेटिंग कर लेनी है जबरदस्त तरीके से।
अब हमने क्या करना है दोस्तों, अब हमने उस आइटम की तस्वीर भी डालनी है। राइट साइड पे आप इमेज पे क्लिक करेंगे, जैसे इमेज पे क्लिक करेंगे अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जो या डेस्कटॉप पे की थी तस्वीर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेंटर में लाके अलाइन कर देंगे। ठीक है, यहां पे आपका जो आइटम की पिक है वो भी आ गई है। अब हमने इस आइटम की नीचे रिव्यू लिखनी है, इसकी ब्रीफिंग लिखनी है, इसका मुतल्लिक लिखना है कि ये है क्या आइटम, इसके फंक्शन क्या है। उसके लिए वापस आप इंसर्ट में आएंगे, टेक्स्ट बार में क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बार में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आप वापस आ जाएंगे चैट जीपीटी पे। आपने यहां पे आके लिखना है दोस्तों प्लीज राइट रिव्यू। ठीक है दोस्तों, आपने यहां पे आके लिखना है प्लीज राइट रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट। यहां पे आके आप वापस आएंगे अमेज़न पे, जो सब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट को आपने दोबारा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने यहां पे पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद दोबारा स्पेस देना है, स्पेस बाद वापस अमेज़न पे आना है और नीचे आपको इसकी डिटेल होगी आइटम की, इस टोटल डिटेल को आपने कॉपी करना है, ये लाजमी आपने करना है। ठीक है दोस्तों, आपने इस टोटल डिटेल को कॉपी करके यहां वापस चले जाना है चैट जीपीटी, ये पेस्ट कर देना है। अब हमने चैट जीपीटी को इस आइटम के रिलेटेड टोटल हर चीज बता दी है। ठीक है, आपने अब यहां पे इंटर करना है, इंटर करने के बाद ये देखें आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग तरीके से चैट जीपीटी आपको ये देखें साउंड एंड क्वालिटी, फिट एंड कंफर्ट, स्मार्ट फीचर एंड एलेक्सा इंटीग्रेशन, बैटरी लाइफ, प्राइवेसी डिजाइन, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको इसका रिव्यू लिख के दे देगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है ये देखें, अब हमने यहां पे आ जाना है चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी से आके इसके तमाम रिव्यू को हमने यहां से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने वापस आ जाना है अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, मैंने यहां से इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाने के बाद दोस्तों मैंने यहां पे इसको पेस्ट कर दिया। देखिए, आपने वापस आके इसको टोटल को पढ़ लेना है, इस ड्राफ्ट को सेट कर लेना है, इसकी आपने अलाइन कर लेनी है, बोल्ड कर लेना है, जो दिल चाहे आप यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहां पे आपको सिंपल सा एक काज समझा देता हूं। ठीक है, यहां पे आप आके इसको देखिए, इसको मैंने अलाइन कर लिया, यहां पे आके इसको मैंने जो है फोंट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बड़ा करने के बाद फोंट को मैं चेंज कर दिया थोड़ा सा, ताकि मेरी वेबसाइट को जितनी ज्यादा मैं खूबसूरत बना सकूं खूबसूरत कर लूं। आपने सेम इस तरह करना है। उसके बाद दोस्तों आपने यहां पे इसका एक बटन लगाना है। ठीक है, अब वो बटन किसने लगाना है ये मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, आपने राइट साइड पे आके नीचे आएंगे, आपको एक बटन नजर आएगा, बटन पे क्लिक करना है, ऊपर नेम लिखना है, नेम पे हमने क्लिक हियर फॉर बाय। अब नीचे आपने इस प्रोडक्ट का लिंक लगाना है, उसके लिंक पे क्लिक करेंगे, वहां पे आएंगे अमेज़न पे। अमेज़न पे आप ऊपर देखेंगे हेडर में आपको नजर आएगा अमेज़न एसोसिएट कैटेगरी, आपका कितना कमीशन बनेगा, गेट लिंक। ये कैसे आता है ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूं कि ये आपका जो पर गेट लिंक है और ये आपको जो एसोसिएट है, कमीशन रेट है, ये आपके पेज पे कैसे आएगा ये मैं जाके आपको वीडियो के एंड में बताता हूं। ठीक है, आपने गेट लिंक पे क्लिक करना है, गेट लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इस लिंक को यहां से कॉपी कर लेना है। ठीक है, मैं यहां से इसको लिंक को कॉपी कर लेता हूं, इधर पेस्ट कर देता हूं, पेस्ट करने के बाद इसको इंसर्ट कर देता हूं। इस बटन को आपने अपने प्रोडक्ट के नीचे आके अलाइन करके थोड़ा सा बड़ा छोटा करके इसको खूबसूरत तरीके से बना लेना है। इसको दोबारा मैं यहां पे करके कॉपी करता हूं, राइट क्लिक करके इसको कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं इसको ड्रैग करके इसको यहां से पकड़ के लास्ट में लाके इधर ड्रॉप कर देता हूं। ठीक है, अब हमारा एक क्लिक हियर फॉर बाय का बटन ऊपर भी आ गया, नीचे भी आ गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने आ जाना है सिंपल पब्लिश पे। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए आपकी यहां पे तस्वीर आ गई है, क्लिक हियर फॉर बाय आ गई है, नीचे टोटल इस प्रोडक्ट के रिव्यू आ गए हैं, रिव्यू पढ़ने के बाद नीचे आपको बाय आ गया। पब्लिश करूंगा, पेज को पब्लिश करने के बाद दोस्तों मैं इसको दोबारा पब्लिश पे क्लिक करूंगा, ये मेरा इको बर्ड्स का पहला पेज पब्लिश हो गया। अब यहां पे एक चीज समझने की है, पब्लिश पे क्लिक करके जो साइड पे आपको राइट एरो नजर आ रहा है इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद व्यू पब्लिश साइट पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये पेज ओपन होके आ जाएगा। जो इसका ऊपर यूआरएल है दोस्तों, आपने इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने वापस आ जाना है होम पेज पे, अपनी वेबसाइट के होम पेज पे आके जहां पे आपकी लिस्टिंग हुई है उस लिस्टिंग में इस इको बर्ड्स के नीचे आके क्लिक करना है। अब हमने यहां पे बटन लगाना है, अब बटन पे क्लिक करेंगे, यहां पे नेम पे लिखेंगे आप फॉर मोर डिटेल क्लिक हियर। ठीक है, फॉर मोर डिटेल क्लिक हियर लिखने के बाद दोस्तों जो लिंक आपने अपने पेज का कॉपी किया था वो यहां पे पेस्ट करके इंसर्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों,
अब ये देखिए आपका यहाँ जो पेज का इकोबर्स का कॉपी करके हमने किया था, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद आपने इस बटन को अलाइन कर लेना, सेट कर देना, ठीक है। इस तरह दोस्तों आप जो पब्लिश करना है, पब्लिश करने के बाद दोबारा से पब्लिश कर देंगे। अब हमारा जो पहला प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली 100% पब्लिश हो चुका है। इसी तरह दोस्तों आपने स्टेप बाय स्टेप अपने तमाम प्रोडक्ट के आपने पेज क्रिएट करने हैं। पेज क्रिएट करने के बाद आप उनके सब्जेक्ट लगाने हैं। सब्जेक्ट लगाने के बाद आपने उनकी पिक लगानी है। पिक लगाने के बाद आपने उनके रिव्यू बनाने हैं चैट जीपीटी से। रिव्यू बनाने के बाद आपने ऐड बटन का क्लिक लगाना है बाय का। उसके बाद आपने उसका यूआरएल पेज का पब्लिश करने के बाद व्यू साइड पे क्लिक करके इसका यूआरएल लेके कॉपी करके वो आपने होम पेज पे अपनी लिस्टिंग के बटन ऐड करके वहां पे आपने ऐड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। यहां पे आपके तीनों चारों जितनी भी आपकी लिस्टिंग होगी वो आपने कर लेनी है। अब मेरी यहाँ पे जो तीनों प्रोडक्ट की आप यहाँ पे ये देख लेंगे, मैंने तीनों प्रोडक्ट के मैंने पेज भी क्रिएट कर दिए हैं, उनके बटन भी ऐड कर दिए हैं। यहां पे मेरे तीनों प्रोडक्ट कंप्लीटली तौर पे मेरे पब्लिश हो चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मेरी वेबसाइट ये लगती कैसे है, फंक्शन कैसे होगी, ये नजरेगी कैसे। आपने दोस्तों यहां पे आ जाना है ऊपर पब्लिश पे, ठीक है। पब्लिश पे जैसे मैं आपको बताया था कि आपको यहां पे पब्लिश पे क्लिक करके राइट एरो पे क्लिक करेंगे, व्यू पब्लिश साइट। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपके व्यूअर को इस तरह की साइट नजर आएगी, ठीक है। और जैसे आते हैं वहां पे कोई प्रोडक्ट को पसंद करता है, प्रोडक्ट को पसंद करने के बाद वो नीचे देखता है फॉर मोर डिटेल क्लिक किया, वो इसको क्लिक करता है। जैसे क्लिक करता है वो लैंड हो जाएगा आपके पेज पे जहां पे आपने रिव्यू और मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है अपने इस प्रोडक्ट की है। वो सारा पढ़ता हुआ दोस्तों जब लास्ट में आएगा और लास्ट में भी उसको देखें ऊपर भी नजर आ रहा है क्लिक हियर फॉर बाय, और जब लास्ट में वो आएगा उसको यहां पे भी नजर आएगा क्लिक हियर फॉर बाय। जहां पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट लैंड हो जाएगा अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे। ये देखें वो डायरेक्ट लैंड हो गया अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे। यहां पे आके दोस्तों जब वो बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो आपको अमेज़न एसोसिएट की तरफ से जो भी आपकी परसेंटेज है वो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। इस तरह दोस्तों आप भी अपनी वेबसाइट बना के अगर आपका अपना प्रोडक्ट है तो आप अपनी इस तरह की वेबसाइट पे, जो गूगल की वेबसाइट है, आप वहां पे अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग करके लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। और अगर आपका अपना प्रोडक्ट नहीं है तो आप किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप जो है अपना प्रोडक्ट को लिस्टिंग करके एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू आप उससे भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर देगा। मैं हमेशा बताता हूं कि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है।